गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ा था। डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ा ऐसा यूनिट एंड मेजरमेंट में फिजिक्स के। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मतलब कैसे किसी चीज़ का डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। ठीक है, आपको तीन ही चीज़ याद रखनी है इसमें, एम एन एल टी। एम से मास, एल से लेंथ, टी से टाइम। ठीक है, तीन चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को फार्मूलेस पता होना चाहिए, जैसे कि एरिया का फार्मूला क्या होता है। एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ को आप लेंथ से नापते हो, ब्रेथ को भी ऑब्वियसली नापते हो, तो उसको भी लेंथ में ही काउंट करेंगे। किसी चीज़ को मेज़र करना है तो हाइट लेंथ, ठीक है, तो उसको भी लेंथ में। तो एल इंटू एल इज एल टी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब जो चीज़ नहीं है उसमें, जैसे मास है क्या एल इंटू एल में, नहीं है ना, तो उसको ज़ीरो ले लेंगे। टाइम है क्या, नहीं है ना, तो उसको ज़ीरो ले लेंगे। ठीक है, तो सारी फंडामेंटल यूनिट्स को आप ड्राइव्ड यूनिट्स के ड्राइव्ड यूनिट्स में आपको यूज़ करना। ठीक है, जैसे कि आज मैं करवाता हूँ आपको स्टार्टिंग वर्क से। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का आपको निकालना है डायमेंशन फार्मूला। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था फोर्स का निकाल के। पहले फोर्स का पता होना चाहिए। चलो फोर्स का भी यहीं निकाल लेते हैं हम। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास का क्या होगा, एम। एक्सेलरेशन का मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक्सेलरेशन का नहीं पता तो निकाल लीजिएगा साइड में। ठीक है, एक्सेलरेशन का मैंने बताया था आपको, एल टी -2। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का था। और इसमें इंटू करेंगे डी। डी बोले तो डिस्प्लेसमेंट, मतलब एल। तो इसका क्या होगा, एम, ये एल और ये एल कितना होगा अपना, एल स्क्वेयर टी माइनस का 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पूछूंगा पेपर में भी इसके बारे में। ठीक है, अब जैसे कि फोर्स है, एक्सेलरेशन है, टाइम, इन सब का आप जनरली याद भी कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको बार बार इसका यूज़ होगा। जैसे कि अब मैं बात करता हूँ दूसरे क्वेश्चन की। इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। अब मुझे पता होना चाहिए फोर्स क्या था, फोर्स था हमारा एम एल टी -2। एम एल टी -2 हमारा फोर्स हुआ करता था। ठीक है, अब ये टाइम है, तो टाइम का क्या होगा हमें पता है, टी होता है टाइम। ठीक है, एम तो एम रहेगा, एल तो एल रहेगा, को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, टी का मल्टीप्लाई टी से होगा, तो -2 का मल्टीप्लाई 1, तो क्या होगा, टी -1। होगा या नहीं होगा, आप बताइए। ये इम्पल्स का फॉर्मूला। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखें तो पावर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वर्क डन अपॉन टाइम होता है पावर, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क का क्या होता है, मैंने वर्क का भी आपको ऊपर निकलवाया, क्या था वर्क का, वर्क का होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो इसको भी मैं करके बता देता हूँ। वर्क होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा ये। ठीक है, फोर्स क्या होता था मैंने आपको बताया, फोर्स एम एल टी -2, इधर डिस्प्लेसमेंट है तो एल। ठीक है, इधर डिस्प्लेसमेंट है तो एल, इसका मल्टीप्लाई एल से एल करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा और अपन टाइम क्या चल रहा है, टाइम का आएगा टी। ठीक है, इसके अपन में टाइम का टी स्क्वायर ब्रेसेस में। अब ये एल का मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी -2। ये वर्क डन का हो गया, और नीचे टाइम टी चल ही रहा है। ये टाइम टी नीचे है और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस का क्यूब। ये होगा हमारा पावर का।
ठीक है। पावर का फॉर्मूला ये होता है। अगर आपको मैं बोलूँ डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी पता है आप लोगों को, हमेशा निकाली आप लोगों ने डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को काय में नापते हो आप लोग? मास को नापते हो आप एम में। वॉल्यूम काय में नापते हो आप लोग? वॉल्यूम को आपको एल क्यूब लिखना पड़ता है। स्क्वायर को आपको सॉरी, और आपको अगर स्क्वायर निकालना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ स्क्वायर लिखना पड़ेगा, है ना। अरे आपको पता है ना वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होता है, तो इधर पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? एल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? m1 L माइनस क्यूब T0 आपका डायमेंशनल 4 हो जाएगा, क्योंकि T नहीं है तो उसको आप क्या लिखोगे? T0 लिखोगे, ठीक है। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो इसी प्रकार आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, सारे डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। किसी भी एसआई यूनिट का डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और आगे अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।